अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 3.2 के। आज क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है एग्ज़ाम में भी। तो वो कहता है क्या इसमें, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी सेम हो, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। ये पार्ट नंबर 1, ए प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन जनरल जो है ये फार्मूला यहाँ पे होल्ड क्यों नहीं करेगा, ये चीज़ हमने बतानी है। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैट्रिक्स नंबर 1 यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1 जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर हमने क्वेश्चन भी किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 जो हैं मैट्रिसेस हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो सिर्फ हमने यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज किया। ये मल्टीप्लिकेशन की हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी। अगर एडिशन को देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से होगा। नंबर 2 जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ए को बी के साथ फिर प्लस ए को सी के साथ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे अगर हमने राइट लेना है तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये भी होल्ड करता है। तीसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि इस क्वेश्चन में भी यूज़ हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए एडिशन देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो मैट्रिसेस में होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस बी करें या बी को प्लस करें ए में, या ए में बी को प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, तो दोनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज़ नॉट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। मैट्रिसेस जो हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते। इसमें a b इज़ नॉट इज इक्वल टू b a। क्यों? फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है, a का ऑर्डर है 3x2, और दूसरा हम B कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका ऑर्डर कहते हैं कि जी 2x3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। रूल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है कि फर्स्ट जो है कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ये कॉलम और सेकंड की रोज़ इक्वल होंगी तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ए बी को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x3। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करूँगा ए बी को, तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ऑर्डर 3x3। अब सिंपली इसी तरह से अगर मैं b मल्टीप्लाइड बाय ले लेता हूँ, पहले b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x3 मल्टीप्लाई ए का ऑर्डर 3x2 जी। अब यहाँ पे ये अगर ख़त्म होंगे तो क्या बचेगा, 2x2। अब यहाँ से जाहिर है
कि अगर हमने ए बी मल्टीप्लाई किया, पहले ए को रखा फिर बी को रखा, तो ऑर्डर हमारे पास था 3 क्रॉस 3। अब पहले अगर बी को रखा फिर ए को रखा उलट, तो ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये रीज़न है कि यहाँ पे क्यों होल्ड नहीं करती ये प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन का सवाल है जहाँ तक, तो सिंपल क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी सा है। पहला पार्ट इसका सॉल्यूशन, पहले पार्ट का सॉल्यूशन, a प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर इसको मैं लिख दूँ a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन किया सिंपल, खोल दिया उसको। अब मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b। जी ये हो जाएगा a डॉट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि हमने कहा था इन जनरल ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। अगर यहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों अगर प्लस करें, ए बी प्लस बी ए, तो ये भी 2ab के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 2ab के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास फार्मूला नहीं बनता। यहाँ पे हमने ले लिया था a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला नहीं बनता, तो लिहाजा हम कहेंगे सो a प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ है 2ab के इक्वल नहीं आती। सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला आना था, तो यहाँ पे भी माइनस आता, यहाँ पे भी माइनस आता, तो माइनस माइनस ये होना था माइनस 2ab। लिहाजा ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए हम कहेंगे, तो ए माइनस ए बी माइनस बी ए इज़ नॉट इज इक्वल टू माइनस 2ab। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर जो 3 है वो भी फार्मूला है, लेकिन इन मैट्रिसेस हमारे पास ये वेरीफाई नहीं होता। पार्ट नंबर 3 सिंपल सा सोल्यूशन जी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी लेफ्ट हैंड साइड इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डॉट बी, फिर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए माइनस 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 प्लस माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। दोबारा इन जनरल क्या था, ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती। अगर ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी है, तो हम इस बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, इस ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। लिहाजा ए बी माइनस बी ए इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इक्वल होते तब ज़ीरो होता, यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। जी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और आपने एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ट्रांसपोज हमने जो है करना है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन अगर देखें तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिंपल वही रूल यहाँ पे यूज़ करना है हमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाला।
हाँ जी, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 7। ए एक मैट्रिक्स है, क्या वैल्यू है उसकी 2 -3 3 0, 2 -3 3 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 5 2 -1। ये मैट्रिक्स है ए। वो कहता है कि फाइंड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले यहाँ पे ए को पहले रखें, उसका ट्रांसपोज बाद में रखें। यहाँ पे कहता है कि ए ट्रांसपोज पहले रखें, ए को बाद में रखें। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, वही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने पहले फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। हाँ जी, ट्रांसपोज ऑफ ए डेफिनेशन क्या थी? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ये रो जो है मैं इस कॉलम में चेंज कर दूंगा, 2 -1 3 0। ये आ गया जी 1 0 4 -2। रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं, -3 5 2 -1। ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब पहला जो हमारा पार्ट है वो है a इंटू ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ट्रांसपोज ऑफ ए -1 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो कि आपको पहले से ही आती है। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4 प्लस -1 × -1 प्लस का 1 प्लस 3 × 3 9 प्लस 0 × 0 0। अब इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 2 प्लस -1 × 0 0 प्लस 3 × 4 12 प्लस 0 × -2 0। जी, फिर इसी तरह से थर्ड कॉलम के साथ 2 × -3 -6 प्लस -1 × प्लस 5 = -5 3 × 2 प्लस 6 0 × -1 प्लस 0। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 प्लस 0 × -1 0 प्लस 4 × 3 12 प्लस -2 × 0 0। जी, 1 सेकेंड कॉलम के साथ 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0 प्लस 4 × 4 16 प्लस -2 × -2, तो ये आ जाएगा जी प्लस का 4। थर्ड के साथ 1 -3, ये आ जाएगा -3 0 × 5 0 4 × 2 = 8 -2 × -1, ये आ जाएगा जी प्लस का 2। थर्ड रो -3 × 2 -6 5 × -1 माइनस का 5 2 × 3 प्लस का 6 -1 × 0 प्लस 0 -3 × 1, ये आ जाएगा जी -3 5 × 0 0 प्लस 2 × प्लस का 4 8 -1 × -2, ये आ जाएगा प्लस का 2 -3 × -3 प्लस का 9 प्लस 5 × 5 25 2 × 2, ये हो जाएगा जी 4 प्लस 1 -1 × -1 = प्लस का 1।
जी अब ये हो जाएगा जी 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 14 -5 प्लस माइनस माइनस तो -11 का प्लस 6 ये आ जाएगा जी माइनस का 5 2 + 12 14 1 प्लस ये हो जाएगा जी 21 ये हो जाएगी जी 7 माइनस का 5 ये 7 और ये हो जाएगा जी 139। ये है हमारे पास मैट्रिक्स हमने जो फाइंड करना था A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। जी अब पार्ट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह से पहले A का ट्रांसपोज रखेंगे उसके बाद A को रखेंगे, तो ये आप लोगों के ज़िम्मे बिल्कुल सेम उसी तरह से। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।